प्रक्रिया चल रही है। पीके मिश्रा के समर्थन में कांग्रेस के नेता तर्रारुण यादव का ट्वीट आया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम पेपर लीक की बात कर रहे थे, हमने सोशल मीडिया पर उठाया, एफआईआर कर। अब देखिए ना, आप बिना तथ्य के करेंगे तो संविधान प्रदत्त हर व्यक्ति के पास अधिकार है। यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हो, केवल अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए सुबह उठे, बिना किसी तथ्य के इल्जाम लगाया और अगले दिन सुबह उठ के अपनी फोटो देखकर प्रसन्न हो गए, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है। पर यह बात भी सही है, यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो तो किसी व्यक्ति को संविधान प्रदत्त ये अधिकार भी मिला है कि उसके खिलाफ यदि झूठा प्रकरण, झूठा इल्जाम लगाया जाए, झूठा आरोप लगाया जाए तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे। तो जो भी हुआ है वो संविधान प्रदत्त हुआ है, नियमानुसार हुआ है, इसमें घबराने की क्या बात है। यदि आप सही हैं तो कोर्ट में जाके उसका जवाब दीजिएगा। अब डर क्यों रहे हैं? अब कांग्रेस खड़ी क्यों रही है? दमदारी के साथ बोले ना कि हमने जो आरोप लगाया है वो सही है और कोर्ट में जाके उसकी लड़ाई लड़े। अब ये तो अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। पर यह बात सही है कि कांग्रेस अब गॉन केस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की कि अब वो राशि बढ़कर 55,000 रुपये हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सुनिश्चित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में हम मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का स्थापना करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को पूरी तरह से समन्वय के साथ चलाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि संजीवनी क्लिनिक और बाकी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मरीज हैं उनका हम इलाज सुव्यवस्थित करें। युवा अहीर रेजिमेंट कौन बोल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में हर स्तर पर हमने नवाचार किए हैं। साइबर तहसील ये देश का ऐसा नवाचार है जो मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और राजस्व के मामले में आप देखेंगे कि आमतौर पर राजस्व के जो मामले होते थे, नामांतरण, नपती, बटान, इनको लेकर बहुत दिक्कतें थी। साइबर तहसील एक ऐसा नवाचार, वो प्रकरण जो अविवादित हैं, जिनमें कोई विवाद नहीं है, उनका ऑनलाइन ही नामांतरण हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है और उसके बाद यदि वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और यदि उसमें कोई विवाद नहीं है तो उसको उसी समय उसका नामांतरण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि भोपाल में जमीन खरीदता है तो वो बंबई से बैठकर भी नामांतरण करा सकता है। ये साइबर तहसील होगी। साइबर तहसील के माध्यम से वो किसी भी शहर में से ही अप्लाई करेगा और उसको उसका नामांतरण हो जाएगा। पहले फेज में नामांतरण की व्यवस्था साइबर तहसील के माध्यम से की गई है। इसमें एक साइबर तहसीलदार होगा जो भी प्रकरण आएंगे उसमें यदि कोई विवाद नहीं है, ऑनलाइन यदि किसी भी तरह की आपत्ति नहीं आई है तो ऑनलाइन ही नामांतरण हो जाएगा। ये दूरगामी परिणाम देगा और राजस्व के प्रकरणों में जो तेजी आने की बहुत दिनों से मांग थी उसको सुनिश्चित करेगा। निश्चित रूप से तकनीक का सदुपयोग कर हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ सुव्यवस्था स्थापित कर रही है। साइबर तहसील अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। गंगा जी का स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसके दर्शन करेंगे। हमारे सभी योजनाओं का सुचारू संचालन हो। हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है सुशासन और पारदर्शी प्रशासन,
उस पर जोर दिया गया है। प्रभार के जिलों में प्रत्येक योजना का लाभ हितग्राही तक पहुंच सके, इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दी है। हम ये सुनिश्चित करके आए हैं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश को जो आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनकर सबसे बड़ा योगदान देगा। आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए, जनता को कल्याण की योजनाओं से जोड़ना और प्रदेश में विकास की नई अवधारणा को स्थापित करना, ये 2 दिन का मंथन निकला है। और ये मंथन से जो अमृत निकला है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में दूरगामी परिणाम देगा। सर, नमाज पढ़ रही है, क्या लगता है कि विश्वविद्यालय के अंदर तमाम ऐसी गतिविधि? देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कुछ लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आचार संहिता का पालन जरूर होना चाहिए, और इस विषय में तो अब कोर्ट का निर्णय आ गया है। मुझे लगता है कि इस देश की ये सुव्यवस्था रही है, ये एक सुव्यवस्थित परंपरा रही है कि कोर्ट के निर्णय का पालन सबने किया है। तो मेरा अनुरोध है कि इसको मुद्दे को विवाद में तब्दील हम ना करें, बल्कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम कोर्ट के निर्णय का पालन करें। समुचित व्यवस्था का रोड मैप हमने बनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों के मकान बन गए उनको, और जो प्रधानमंत्री आवास प्लस की जो लिस्ट है उसके मकान व्यवस्थित रूप से बन सकें, समयबद्ध सीमा में बन सकें, इसका पूरा रोड मैप बनाया है। इस साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी मद में रखा गया है। तीर्थ दर्शन योजना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐसी फ्लैगशिप योजना थी जिसका अनुसरण देश के बाकी राज्यों ने भी किया, उसकी पुनः शुरुआत होगी। और उसमें यह भी निश्चित किया गया है कि जो तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन काशी विश्वनाथ जाएगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्री भी जाएंगे।